हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का सेट डी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको कक्षा 12वीं किस विषय का, आपको किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए। तो चैनल के माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय हिंदी का सेट दा का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प पूछे गए। इस प्रकार से 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले का आंसर जो होगा निशा निमंत्रण होगा। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा श्रृंगार हो जाएगा। तीसरे का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जेठ का पुत्र होगा। चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा कठोर वचन कहना। पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा केशव प्रथम वीर ने। इसके बाद छठवें प्रश्न का जो उत्तर होगा 1556 में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो इस प्रकार से पहले खाली स्थान का आंसर चिड़िया होगा। दूसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा स्वर्ण युग होगा। तीसरे खाली स्थान का उत्तर अलंकार होगा। चौथे खाली स्थान का जो उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु होगा। और पांचवें खाली स्थान का जो उत्तर होगा विधिवाचक वाक्य होगा। इसके बाद छठवें खाली स्थान का जो उत्तर होगा कुमायूं होगा। और सातवें खाली स्थान का जो उत्तर होगा जनमत होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के सभी रिक्त स्थान के उत्तर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां पूछी गई हैं। इस प्रकार से इनके सामने जो है इनके उत्तर दिए गए हैं। बादल राग का जो आंसर होगा निराला होगा। वर्ण के बोलने में लगा समय मात्रा हो जाएगा। पहलवान की ढोलक इसका आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। चौथा है प्रश्न बोधक निपात शब्द क्या कब, इसका आंसर होगा। इसके बाद अतीत में दबे पर, तो इसका आंसर ओम थान भी होगा। इसके बाद प्रश्न 6 प्ले विदद वर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्ले विद द वर्ड। इसका आंसर WH ऑर्डेन होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह जो है आपको सभी सेट के अभ्यास प्रश्न पत्र के पेपर जो है चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न का आंसर जो होगा क्रांति के बादल। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रकार से आपको शब्द लिखना है बार बार और जाते जाते। प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा 4000 साल पुराने। इसके बाद 7वें प्रश्न का जो उत्तर होगा पत्र सांभ, इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे जो है सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो पहला कथन असत्य होगा, दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, तीसरा कथन असत्य होगा, चौथा कथन जो है सत्य हो जाएगा, पांचवा कथन सत्य होगा। इसके बाद प्रश्न 6 असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 6 से सभी प्रश्नों के जो है 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन मिल सके। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रकार से। नई कविता की आपको 2 विशेषता लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिख लेना है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इन्हीं सेटों में से सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी सभी विषयों के जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में कम से कम जो है आपसे 40 या 50 अंक में जो है इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वार्षिक पेपर में, अर्थात बोर्ड एग्जाम के पेपर में। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे।
तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में आपको लिख लेना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखना है विरोधाभास अलंकार की। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा लोकोक्ति और मुहावरे में आपको कोई भी 2 अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रभाषा की आपको 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से पहली विशेषता हो जाएगी, दूसरी विशेषता और तीसरी विशेषता। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, 2 रचनाएं लिखना है। इस प्रकार से अनामिका और परिमल और भावपक्ष आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसके बाद साहित्य में स्थान हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 के जो अथवा में पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय पूछा गया। तो सबसे पहले आपको 2 रचनाएं लिखना है, अशोक के फूल और इसके बाद अनाम दास का पौधा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद भाषा शैली आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको भाषा लिखना है इनकी। तो भाषा में आप इस प्रकार से यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद जो है आपको साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ से शैली आ जाएगी, सूत्रात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद जो है आप साहित्य में स्थान लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 का जो है उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको बताया जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में इस प्रकार से संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले आपको संदर्भ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में जो है आपको इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। इसके बाद आप चाहें तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या के बाद आप काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर होगा। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको व्याख्या लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। आपको व्याख्या जो है इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आप इसको नोट कीजिए। इस प्रकार से व्याख्या हो जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रकार से। इसके बाद थोड़ा सा आगे है तो आपको जो है यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 के अथवा में इस प्रकार से एक लेटर पूछा गया है पिताजी के लिए पत्र। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। और यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है इस प्रकार से आप लिखेंगे
कॉलोनी नगर इंदौर 107 और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, जिस दिनांक को आप यह लेटर लिख रहे हैं। जैसे यदि आप आज लिख रहे हैं तो आप आज की डेट डालेंगे। इसके बाद आप इस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिखते जाइए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 23 में जो है निबंध पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रदूषण कितना घातक है, इस निबंध को आप अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। पहला पॉइंट जो होता है प्रस्तावना, इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। दूसरा पॉइंट प्रदूषण के प्रकार, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद पहला प्रकार जो होता है वायु प्रदूषण, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद जल प्रदूषण का प्रकार होता है सेकंड प्रकार, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद तीसरा जो प्रकार होता है मृदा प्रदूषण, तो मृदा प्रदूषण में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिखना है। इसके बाद जो है चौथा प्रकार जो होता है ध्वनि प्रदूषण होता है, तो आप जो है यहाँ से लेकर आप यहाँ तक। इसके बाद आगे दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। तीसरे पॉइंट में आप सुधार के उपाय लिखेंगे, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट होता है उपसंहार, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय का, किस सेट का आपको अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।